नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समाधान में। कल होली का त्यौहार है। होली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जाता है, सभी सुख शांतियों को देने वाला है और सभी मिलकर खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। आइए ऐसा क्या करें कि इस होली की अग्नि में हम अपने दुखों का निवारण करें, अपने दुखों का स्वाहा करें। छोटे छोटे उपाय जो हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए हैं और हमने उनको अपने ऊपर आजमा के भी देखा है और उनका अच्छा परिणाम भी हमें प्राप्त हुआ है। घर में अगर पितृदोष की समस्या है, पितृदोष की समस्या के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे कि ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है, ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको। अगर घर में पितृदोष है तो घर में वंश वृद्धि में रुकावटें आती हैं, व्यापार वृद्धि रुक जाती है, मानसिक तनाव बनता है। इसके लिए आप क्या करें, एक गोला लें, उस गोले में थोड़े से काले तिल और जौ डालें और अपने पितरों से प्रार्थना करते हुए, हे पितृ देवता महाराज, आप मेरे घर में सुख शांति लाएं, मेरे व्यापार में, मेरे वंश में वृद्धि करें और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, ऐसा बोलकर उस गोले को होली की अग्नि में स्वाहा करें। अगर घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसे आ तो रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं लगता हमें। कई बार ऐसा देखा गया है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पता नहीं कैसे कहाँ से पैसे चले जाते हैं, आते हुए दिखते हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं इसका पता ही नहीं लगता। तो इसके लिए आप क्या करें, लौंग, इलायची कपूर पर रखें, अपने घर में घुमाएं और लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, मुझे कर्ज मुक्ति दें और मेरे घर में सुख शांति का वास हो, ऐसा बोलकर वो घर में घुमाकर होली में अग्नि में स्वाहा करें। अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़ों को बीमारियां लग रही हैं, घर से बीमारी का आवागमन आता जाता रहा है और बीमारियां निकल ही नहीं रही हैं, तो थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी राई, एक एक मुट्ठी लेके अपने घर में घुमाएं और अपने इष्ट को याद करते हुए कि हे मेरे इष्ट देवता, मेरे गृह में किसी भी वजह से ये जो पीड़ाओं का दौर चल रहा है इसका शमन करें और मेरे यहाँ आरोग्यता की प्राप्ति कराएं, ऐसा बोलकर वो राई और पीली सरसों होली की अग्नि में स्वाहा करें। अगर संतान योग नहीं बन पा रहा है, गृहिणी को संतान नहीं हो रही है, चाहे कारण जो भी हैं, अगर डॉक्टर से संबंधित परेशानियां हैं तो उसका समाधान डॉक्टर ही कर पाएंगे, आप और हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो डॉक्टरों से परे हैं, जो आदि दैविक आदि भौतिक परेशानियां होती हैं जो डॉक्टरों की समझ में भी नहीं आ पाती हैं। उनके लिए आप पतासे में शहद डालें, होली में अर्पण करें। अगर विवाह में रुकावटें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आ तो रहे हैं लेकिन रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आप गोले में या फिर नारियल ले सकते हैं। इसमें सूखा नारियल लें, उसमें हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं और होली में अर्पण करें। और अगले दिन सुबह नहा धोकर भगवान शिव के मंदिर में 7 हल्दी की गांठ, 7 सुपारी, 7 पतासे और अपनी यथाशक्ति दक्षिणा, जो भी आप आराम से भगवान को अर्पण कर सकते हैं, वो भगवान शिव को अर्पण करके आएं और शिव और पार्वती का नाल से ग्रंथि बंधन करें। ये ध्यान रखें कि ग्रंथि बंधन करते समय नाल की गिट्टी है उसको वहीं पे छोड़ दें, तोड़ के घर ना लाएं। अगर घर में कर्जा बढ़ा हुआ है, कर्जा किसी भी रूप में बढ़ रहा है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, हम कितना ही कर्जा उतार रहे हैं लेकिन ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लग के वो कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और हम उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी सुबह होली माँ के चढ़ा के आए और शाम को 5 पतासे, 5 लौंग और 5 इलायची। या इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए एक कपूर के ऊपर 1 पतासा, 2 लौंग, 1 इलायची रखें, अपने पे वारें और होली में अर्पण कर दें। सूखा नारियल, सूखा नारियल गृह कलह के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध गया है। अगर घर में कलह किसी न किसी रूप में बना हुआ है तो एक सूखा नारियल लें, उसमें घी और खांड डाल दें और वो होली में अर्पण करें। सूखा नारियल का प्रयोग हम घर में सुख शांति समृद्धि के लिए भी कर सकते हैं। और एक और उपाय है जिससे हमारे सभी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक गोले में 5 लौंग, 5 इलायची, 5 काली मिर्च, 5 पतासे,
थोड़ी सी पीली सरसों और देसी घी भर के हमारे घर में घुमाएं, हमारे इष्ट को, हमारे कुल देवता को, हमारे पितृ देवता को याद करें और ये प्रार्थना करें कि आपकी कृपा हम पर बनी रहे और हमारे घर में किसी भी वजह से दारिद्र्य की स्थिति बनी हुई है, कलेश की स्थिति बनी हुई है, कर्ज नहीं उतर रहा है, बरकत नहीं हो रही है, उससे हमें मुक्ति दिलाएं और हमारे घर में सुख शांति लाएं। ऐसी मनोकामना करते हुए उसे होली में अर्पण कर दें। होली आप सभी के लिए शुभ फलकारी हो, आपके सभी दोषों का निवारण हो, ऐसी कामना करते हुए नमस्कार। जय श्री राम।